दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने मिशन में लग गई हैं और प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही हैं। इस बीच AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के 11 लोकसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। यह तूफान क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीतिक असर इन लोकसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा। पहले आप ये जान लीजिए कि किन किन लोकसभा क्षेत्रों पर ओवैसी की पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के अनुसार जो सीट की सूची तैयार की गई है उसमें सीमांचल के अररिया है, उसके बाद पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इसके अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, करकट, बक्सर, गया व भागलपुर का नाम शामिल है। दोस्तों, किशनगंज यानी सीमांचल का जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस क्षेत्र के समीकरण की अगर हम बात करें तो आप जान लीजिए कि यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान बहुसंख्यक हैं, यानी 58% आबादी मुसलमानों की है, उससे अधिक है, और 32-34% आबादी हिंदुओं की है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर सबको चौंका दिया है। आपको पहले हम यह बताने की कोशिश करेंगे, यह गणित दिखाएंगे कि कैसे ओवैसी की पार्टी के मैदान में आने से राजद का समीकरण बदलेगा और एनडीए को फायदा होगा। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ेगी और मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करेगी, ठीक उसी प्रकार एनडीए मजबूत होगा, यानी राजद का माई समीकरण ध्वस्त होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम वोटरों का सीधा बिखराव होगा, राजद को मिलेंगे वोट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ओवैसी की पार्टी को भी इस बार अधिक वोट यानी मुस्लिम वोट मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हो रही है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन खासकर राजद की टेंशन बढ़ गई है। इस टेंशन को राजद कैसे दूर करेगा, कैसे अपने माई समीकरण को बचा पाएगा, यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन जिस तरह के हालात वहां बन रहे हैं और जो समीकरण तैयार हो रहा है उस पर माने तो यह समझ लीजिए कि महागठबंधन को इन 11 सीटों पर काफी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, प्रत्याशियों के नाम का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने इन सीटों की सूची तैयार कर ली है और जैसे ही तैयार की है उसके साथ ही अपने को सेकुलर कहने वाली पार्टियां खासकर राजद या इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ गई है और वे ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताने लगे हैं। बीजेपी की बी टीम है या नहीं यह तो अलग बात है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार महागठबंधन को भारी नुकसान
उठाना पड़ सकता है। सीधा गणित है दोस्तों कि एक बड़ी आबादी ओवैसी की तरफ जाएगी और जितना वोट ओवैसी को मिलेगा उसका दुगुना नुकसान महागठबंधन को होगा। यदि मिसाल के तौर पर अगर 10,000 वोट ओवैसी लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि महागठबंधन को 20,000 का नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को फायदा होगा। एनडीए को फायदा होगा। इस बीच ओवैसी ने जो प्लानिंग की है उनकी माने तो काफी तेवर के साथ मैदान में उतरने जा रही है। दोस्तों, पूर्व के चुनाव को भी आप देखे हैं कि किस तरह से कितनी मजबूती के साथ किशनगंज में चुनाव उनकी पार्टी लड़ी थी और यह साबित कर दिया था कि उनके पार्टी का जनाधार यहाँ पूर्व की अपेक्षा काफ़ी मजबूती के साथ बढ़ रहा है। तो अब बड़ा सवाल यही है कि कैसे महागठबंधन खासकर राजद इस संकट से निकलेगा। क्या यह संभव है कि वह संकट से निकल पाए? यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि ओवैसी के ऐलान के बाद महागठबंधन पूरी तरह से टेंशन में है। पूरा खेल महागठबंधन का बिगड़ सकता है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है और राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं उनके अनुसार पूरा का पूरा खेल महागठबंधन का ओवैसी के आने से बिगड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।